बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक दिन के अंदर मामलात कितने बड़े अजीबोगरीब हुए हैं। आज पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा है और हंगामा बरपा है महमूद अहमदी निजात की वजह से। हुआ ये है कि कांग्रेस में एक रिपोर्ट आई है और चंद घंटे पहले, और उसमें कहा गया है कि इस जंग में हम हार रहे हैं। हमारे 42 एयरक्राफ्ट ईरान ने तबाह कर दिए, 42। और उसमें यह कहा गया है कि पहला मुल्क है ईरान दुनिया के अंदर जिसने अमेरिका के 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के प्रोग्राम के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, यानी F-35 को हिट करके। और आज के बाद हमारी जो मार्केट क्रैश हुई है उसका तस्वर भी नहीं। इसके अलावा सेनेट ने पहली दफा पास कर लिया रेजोल्यूशन, 6 दफा अटेम्प्ट्स फेल हुई हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर्स हैं अब उनको छीना जाएगा ताकि वो ईरान पर स्ट्राइक ना करे और पूरी दुनिया को तबाह ना करे। ये है सूरत हाल। इससे ये सारी जब चीजें चल रही थी तो अब मामला सामने आता है महमूद अहमदी निजात का। हुआ ये है कि एक स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की है। उस स्टोरी के अंदर उन्होंने कहा है कि महमूद अहमदी निजात असल में इजराइल और अमेरिका के एजेंट हैं, और उन्होंने कहा कि प्लान ये था अमेरिका का और इजराइल का कि जैसे ही हम आयतुल्लाह अली खामनाई को मारें, पज़िक्शियां को भी उन्होंने स्ट्राइक करना था, उसकी हुकूमत गिराएं, तो उसके बाद महमूद अहमदी निजात को यानी पूरी तरह टेक ओवर कराएं, रजीम चेंज हो जाए वहां पर, और महमूद अहमदी निजात वहां का सदर बने या जो भी सूरत हाल है उसको टेक ओवर करवाएं और उसके जरिए अपना पूरे का पूरा निजाम चलाए। और वो कह रहे हैं कि ये बंदा बेसिकली हमारे लिए काम कर रहा है और हमारा बंदा है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जब हुआ ये सारा मामला तो उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ था बकौल इनके के पासदारान इनकलाब ने, और स्ट्राइक किया, उसके गार्ड्स को मारा ताकि वो बाहर आ सके, लेकिन वो जख्मी हुआ। फिर उसके बाद वो सारे का सारा प्लान यानी बर्बाद हो गया, यानी उसमें ईरान को पता चल गया काफी सारी सूरत हाल। आप इमेजिन कीजिए जरा, ये समझते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं वो रोटी को चूची बोलते हैं, ये जो कहेंगे दुनिया उनको तस्लीम कर लेगी, जो बकवासियात ये दुनिया के अंदर लेकर आएंगे दुनिया उनको तस्लीम कर लेगी। ये ऐसे ही है। आप इमेजिन करें, जिन रियल एसेट्स ने ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई को मारा, जिन्होंने वहां पर वीडियोस बनाई, जिन्होंने वहां पर काम किया, जिन्होंने जर्नैलों को मारा, उनको कभी बेनकाब नहीं किया। जो असल में बंदा नहीं है इनका, उसको वो सामने लेकर आ रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए, अंदर बगावत करने के लिए। इवन के हुआ क्या है कि इनका पहले प्लान था शाह ईरान के बेटे को लेकर आने का, रजा पहलवी को। अब रजा पहलवी को लाने का प्लान फेल हुआ क्योंकि उसको ईरान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ यह है कि इन्होंने एक सिलसिला सामने रखा है कि महमूद अहमदी निजात के, आपको पता है कि ताल्लुकात वो आयतुल्लाह अली खामनाई से अच्छे भी नहीं थे और उनके पेपर भी रिजेक्ट हुए, वो इलेक्शन में नहीं आए। उन्हें इलेक्शन लड़ना था लेकिन वो नहीं आ सके। लेकिन इस सूरत हाल में अब उन्होंने कहा है कि हमारे सारे प्लान चूंकि फेल हो गए हैं तो हम क्या करें, हम क्या ऐसा करें कि ईरान की अवाम सड़कों पर आए और उनके अंदर से लीडर निकले। तो उन्होंने काम ये किया है कि कम से कम रिजीम चेंज तो हो जाए ना, बंदा कोई भी आ जाए, लेकिन बाद में हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अगर ईरान के अंदर से कोई बंदा इनको नॉमिनेट करके देंगे तो वो काम करेगा। उन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि अहमदी निजात है, उस चक्कर में कि एटलीस्ट एक दफा रिजीम चेंज हो जाए, बाद में हमारी फौजें उतरेंगे, हम तबाही करेंगे। ये हालत है इनकी कि इन्होंने इस्माइल कानी के बारे में भी यही कहा, वो बंदा इनको नुकसान पहुंचा रहा था। अब अहमदी निजात के बारे में कहकर इन्होंने सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की है पूरी तरह। देखिए, पहली बात तो ये है, ये वो लोग हैं जो दावा करते आ रहे कि हम जंग जीत रहे हैं, हम ये कर लेंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि ईरान के 98% मिसाइल खत्म हो गए, ये सारा कुछ खत्म हो गया। ये पूरे का पूरा गेम प्लान है इजराइल का, सिर्फ इसलिए कि चलो हम लोगों को बता दें कि तुम्हारे अंदर का बंदा है, तुम इसको ले आओ। हमने अब अपने एसेट्स के बारे में कभी जिंदगी में ये रिवील करेंगे कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, ये ऐसा फलाना, यानी कभी रिवील करेंगे? जो नहीं होगा उसके बारे में जरूर कहेंगे। इससे पहले जनरल कानी से मुतालिक भी उन्होंने इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया था, बाद में पता चला सबसे ज्यादा नुकसान तो वही दे रहा है। अहमदी निजात के मुतालिक ये फिक्रमंद है कि वो मंजर आम से हट गया है। इसलिए
असल में वो बैक एंड पे रहकर सारा काम कर रहा है। अब ये इसे मंजर आम पर लाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि ईरान इसे सामने लाए। तो हम ये काम ये करें कि अब हम इसको स्ट्राइक करके मार भी दें और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच जाए कि देखो ईरान ने ये काम कर दिया है, तो इन्होंने खुद मार दिया, इन्होंने फलाना काम किया। असल में महमूद अहमदी निजात से इनको इतना खतरा था सबसे पहले हमले में, जिन्होंने मेन स्ट्रीम लीडरशिप को खत्म करने के लिए यानी एक हमला किया तो वह अहमदी निजात पर था। ये ज़हन में रखिएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट पर हमला हुआ था, वो तो उसमें जख्मी हुआ और बच गया और उनके गार्ड्स मारे गए। अब ये उसको कहानी को ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें। जो इनके अपने बंदे हैं ना, जिन्होंने गद्दारियां की हैं ईरान के अंदर, मुखबरियां की, आज तक उनके नाम सामने नहीं ला सके। जो नहीं है उसके जरिए ये मिस इन्फॉर्मेशन देना, डिसइंफॉर्मेशन देना, गलत मालूमात देना, ये इनका पुराना खेल है। ये अब से नहीं है, ये बड़ा पुराना खेल है। बाद में पता ये चला कि वो जख्मी हुआ बच गए। इन्होंने तो एग्जैक्टली यही कहा था कि मुश्तबा खामनेई भी मारे गए, बाद में पता चला कि वो जिंदा बच गए। ईरान ने इसके बाद महमूद अहमदी निजात को भी अंडरग्राउंड कर दिया। फिलहाल जनरल कानी और महमूद अहमदी निजात पुरानी क़यादत में से हैं जो बच गए हैं। और ये ज़हन में रखिएगा, ये असल में जो पूरे का पूरा खेल चल रहा है उसमें इसराइल के अमेरिका के सारे हरबे हो गए हैं नाकाम। असल में नेतन्याहू ने ट्रंप को यह कहा था कि तुम ईरान की आवाम से करो एक खिताब करो और उसको कहो कि सड़कों पर निकले। देखें, असल मसला ये है, अमेरिका ये जंग जीत नहीं पा रहा, लड़ना वो चाहता नहीं, गल्फ कंट्रीज उसका साथ नहीं दे रही, लड़ाई इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। तो फिर आपको करना क्या है? अब इसराइल को डर पड़ा हुआ है कि नए सेटअप में अहमदी निजात किसी अहम ओहदे पर आ गया तो आगे होने वाली तमाम कार्रवाइयों और पेशरफ में अपनी रवायती अंदाज और एग्रेशन के साथ काम करेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है महमूद अहमदी निजात को किसी लेवल पर मुश्तबा खामनेई आगे ले आए और मामला तय कर ले। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, मसूद पज़ेश्कियां के ताल्लुकात खराब थे आयतुल्ला अली खामनेई से, मतलब कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, कभी भी नहीं थे, और वो उनके फेवरेट भी नहीं थे। लेकिन रिसेंटली मुश्तबा खामनेई से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, जी मैंने उनको इतना हम्बल पाया है और अब वो जो कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं और आंच भी नहीं आने देंगे ईरान पर। उन्होंने कहा मेरी 3 घंटे हुई है उनसे मुलाकात। पहले उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी, अब जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा। तो चीजें बदल जाती हैं क्योंकि अब इंतकाम वाली सूरत हाल, अब मामला बड़े अलग हैं। इजराइल की रिपोर्टिंग में ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि मंजर आम पर कोई बंदा क्यों नहीं आ पा रहा। जिस तरह उन्होंने कहा, ये वही मीडिया है ना जिसने कहा था आयतुल्ला अली खामनेई मॉस्को चले गए हैं। याद है ना आपको? पाकिस्तान समेत सारे मीडिया पर खबरें ब्रेक करवा दी थी, वो भाग गए हैं ताकि क्यों अवाम सड़कों पर आ जाए। लेकिन बाद में पता चला कि उधर ही थे, उन्होंने स्ट्राइक किया। अब वो ये असल में चाह रहे हैं कि मंजर आम पर आई ये बेचैनी इजराइल के लिए इन सारी बातों का कि हमें क्यों नहीं पता। बहुत सारे इनके जो मामलात होते हैं वो काफी हद तक ये चीजें होती है। देखिए, अहमदी निजात ने असल कहानी ये है कि अभी तक आप ये सोचें कि जितना भी उन्होंने उस इरा को सरवाइव करवाया है कि जब पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हुकूमतें तलट पलट हो रही थी, इराक, अफगानिस्तान, शाम, लिबिया, ये वो ट्यूनिस से लेकर सारे जितने मामला थे वहां पर ये हो रहा था। मिस्र में उस वक्त मुर्सी की हुकूमत गई और ये सारा मामला ये उन्हीं दिनों में, उसके बाद यानी उससे पहले जो मिस्र में हुआ, फिर उसके बाद वाली सूरत हाल, सारी अहमदी निजात वाले दौर के अंदर सूरत हाल होती रही थी। तो ईरान के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है कि आप प्रेसिडेंट 2 दफा बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप तीसरी टर्म के लिए भी आ सकते हैं लेटर ऑन। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है उसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि अब असल में न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही है। हो सकता है अहमदी निजात को इसमें कोई अहम जिम्मेदारी देनी हो और ईरान में दाखिली सिक्योरिटी का शोबा इनको दिया जाना, कुछ भी हो सकता है। अब इस सूरत हाल में अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कि जी ये था फलाना था, असल में मसला ये है कि जंग अमेरिका हार चुका हुआ है और अहमदी निजात के हवाले से अब सिनेरियो ये सामने आया है कि काफी हद तक उनको ये बात समझ आ रही है कि हमें अब कुछ ना कुछ डाइवर्ट करना है, सिचुएशन करनी है, ईरान में अवाम को निकालना है। ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था, हथियार देंगे ना ईरान के अंदर। असल मसला उनको इसी बात का है कि हम इस लड़ाई के अंदर करें तो करें क्या। असल मसला
इस बात का है कि हम ये जंग अब जीत नहीं पा रहे, हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। तो अमेरिका इस वक्त बड़ा जो काम कर रहे हैं उसके पीछे पूरे का पूरा, जैसे बराक रेबिट को रखा हुआ है, उसका काम ही यही है कि उसने कहानियां करवानी है पूरी मार्केट के अंदर, ये हो रहा है आज, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और जैसे वो कहानियां उसकी दी एंड होती हैं, उसके बाद आप देख लें सूरत हाल किस लेवल पर जाती है, मार्केट ऊपर नीचे खाली। अब तो ट्रम्प की हालत ये हो चुकी है, वो धमकियां लगाए, वो बातचीत की बात करे, मार्केट रिएक्ट ही नहीं करती। यानी हमने कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल देखी नहीं थी कि मार्केट इतनी बेबस हो जाए इन लोगों के आगे कि वो रिएक्ट ही। इसी तरह का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर ईरान पर अटैक किया, उनके पास डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका, बड़ा खतरनाक है, और उसने हमारा बिहेवियर पैटर्न समझ लिया और हमारे जहाज गिरा देगा, हमारे पायलट पकड़े जाएंगे। शाम को खबर आती है कि गल्फ कंट्रीज को कहते हैं, उनके ऑफिसर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात की, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि इसने ये कहा है, ये अटैक करने इसने हमारा नाम लगा दिया है, हम रोक रहे हैं जंग से, लेकिन ये नहीं है कि हमें कल को ये अटैक का पता था या आज रात को। अब यकीन कीजिए कि ट्रम्प के बारे में एक बात समझ लें, ये बंदा जब भी मुंह खोलेगा ये झूठ बोले, इसका काम यही है। लोग इस वक्त ये हालत हो चुकी है, पूरे का पूरा वर्ल्ड बेजार हो चुका है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड बेजार हो चुका है, तंग आ चुका है पूरे का पूरा वर्ल्ड कि ये हो क्या रहा है। इतनी तबाही, इतनी तबाही, इतनी तबाही कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो इस वक्त हो रही है। लोग इतना बेजार है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतने लोग बेजार हो चुके हुए हैं कि इस बंदे ने किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ा हुआ। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मैं भी ये कर रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, और हालत ये हो चुकी है कि ईरान से अभी तक अपनाए हॉर्मस खाली नहीं करवा सका। देखिए, एक बात आप ज़हन में रख लें, सबसे जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज ये बना है कि ईरान इन 40 दिनों में इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका हुआ है कि पेंटागन को ये बात कहनी पड़ रही है कि अब आप इस जंग को कंटिन्यू करने के काबिल नहीं है। अब आपने अगर जंग की तो आप तबाही की तरफ जाएंगे, आप कोई ना कोई मामला होगा। आज ये चीज सामने आई थी ईरान के हवाले से कि पता ये चला कि ईरान ने कम से कम 250 मिसाइल अटैक करने का फैसला किया था कि अगर एक अटैक हुआ तो 250-250 के करीब मिसाइल वो पहली फुर्सत में मार देंगे तमाम की तमाम गल्फ कंट्रीज और इजराइल पर, और अमेरिका के अड्डों पर और नेवी पर भी अटैक हो जाएगा। और उसी वक्त यमन को कह दिया जाएगा कि आप बाबल मंदब बंद कर दें, और उसके बाद इंटरनेट केबल्स कट होना शुरू हो जाएंगी। आप ये सोचें कि ये ईरान की इस वक्त मौजूदा पॉलिसी है और सूरत हाल है। वो क्या करने के लिए जा रहा है? वो अटैक करने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये कोई ऐसा मामला होगा हम उसी वक्त अटैक कर देंगे, और इस दफा का जो अटैक होगा सबसे ज्यादा भयानक होगा। और आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल है कि गल्फ कंट्रीज उसको कह रही हैं कि सारे के सब पत्थरों के दौर में जाने वाले। अगर आप समझ रहे हैं कि ईरान के साथ अटैक करने के बाद ये सूरत हाल होगी, अब आप बताएं कि पीर, मंगल, बुध आ जाएगा या जुम्मा, जुमेरात, ये यानी क्या आपने दुनिया को सेंस दी हुई है कि जी मैं जुमेरात को अटैक कर रहा हूं, मैं जुमे को, जुमा, हफ्ता, इतवार, आखिरी दिन मेरा अटैक होने के लिए जा रहा है। तो दुनिया आपका मजाक नहीं उड़ाएगी, आपको पागल नहीं कहेगी, तो आपको और क्या कहेगी? ये अब इस वक्त जो सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा हो रही है, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ा है, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है कि आपने ये क्या पूरी दुनिया के अंदर तमाशा लगाया हुआ है
देखिए, बात बड़ी अच्छी तरह ट्रम्प को पता है कि इस दफा इन्होंने जो अटैक किया इनके साथ होगा बहुत बुरा हशर इनके साथ होगा। अमेरिका के सारे इदारे इस वक्त वार्न ये कर चुके हुए हैं कि अमेरिका अब असल में ये कर क्या रहे हैं कि इनके पास इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है। ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब अमेरिका के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उसकी वर्थ है। ये क्या प्लान कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं कि हम 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट के अंदर जो ममालिक, देखिए लोग पहले बड़ा तरस उनके पास पैसा होता था लेकिन वो कुछ नहीं कर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया कोई आपको पूछता नहीं है। तो अब वो ये कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो स्टॉक मार्केट है उसको चाह रहे हैं कि लोग बाय करें एशिया से, अफ्रीकन कंट्री से। आपको पता सब के सब लुटेरे होते हैं और सबने पैसा लूटा। अब आप अगर क्रिप्टो में जाकर अमेरिका की करेंसी की बजाय आप यूएस डॉलर्स को छोड़कर इवन कि आप स्टॉक को बाय करेंगे तो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका के बॉन्ड्स ऊपर जाएंगे। जो बॉन्ड्स ऊपर जाएंगे तो फिर उसके बाद उनको मनी प्रिंट करने के लिए फ्री हैंड मिल जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर वो इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं। तो पैसे के लिए वो अब ये रास्ता अपनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ईरान जंग की वजह से हमारी तबाही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई अब हम पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अब हम पर भरोसा कर सके। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसमें आप इस बात को समझ लें कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो वाकई बड़ी खतरनाक है। यानी उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अब आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या हो सकता है। सो आप ये समझ लें कि अमेरिका अगर इस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया है, इस लेवल पर आकर अब खड़ा हो गया है कि जहां पर उसको दुनिया का काला धन चाहिए वरना उसकी मैशत संभल नहीं पाएगी, तो ईरान जंग में सोचे उसके साथ क्या होगा। आज की ये सूरत हाल है कि अटैक और उसके बाद के हालात, लेकिन उसके भी ज्यादा सूरत हाल ये है कि अब दुनिया के अंदर गाड़ियों के लिए जो इंजन ऑयल आता है उसकी शॉर्टेज होने जा रही है। तो आप ये सोचें कि आज अगर अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान के हवाले से कि ईरान का मिसाइल बहुत आगे बढ़ गए हैं, ईरान की सारी सूरत हाल आगे जा चुकी है, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, यानी आप ये सोच लें कि आज ईरान ने जब यहाँ तक कह दिया है, उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से लेकर बाकी सारे, उन्होंने कहा है कि दो ही अब हमारे पास ऑप्शन है, दो, या तो हम मरेंगे शहीद हो जाएंगे या हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, सरेंडर सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर हम जीत जाएंगे, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। तो उन्होंने कहा हम सब मरने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अगर 3000 साल से जायद अरसे की हिस्ट्री खत्म नहीं हो पाई ना हमारी, तो 240 साल पुराना एक मुल्क अमेरिका बनेगा और वही समझ रहे हैं कि वो ईरानियों को सफायती से मिटा देंगे। ये कभी नहीं होने वाला। देखिए, ईरान आज इतना मजबूत हो चुका हुआ है कि ईरान को अगर 10 से 15 साल मिल गए अब अगले, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते, एक तो वो एटमी ताकत बन जाएंगे। अब ये कोई ज्यादा दूर मामला रह नहीं गया। ईरान पर मैक्सिमम आपने जितनी पाबंदियां आयद करनी थी आपने वो कर ली है, इससे ज्यादा आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें, इससे ज्यादा आप ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये अटल है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैक्सिमम आपने जो करना था उनके लीडरों को भी मार दिया। अब उसके बाद आपके पास क्या सूरत हाल है किसी को भी नहीं पता। बस ये सूरत हाल है कि ईरान इस पोजीशन में है कि जहां पर आप उस पर अटैक करेंगे तो वो ये अटैक मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देगा। अपना हॉर्मस उसके पास है, डिफेंस सिस्टम उसके पास है, वो सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देगा। आप ये करके देख लें। ट्रंप अपने लिए गड़ा खोद रहा है, बार बार ये कहना। पहली बात ये है कि दुनिया अब सीरियसली ले रही है। आपको पता है कि होना ये चाहिए था कि तेल की मार्केट अब $20-25 ऊपर चली जाती। जब ट्रंप ने ऐलान किया कि जुम्मा हफ्ता इतवार अटैक होने वाला है, तो उसके बाद तो ये होना तो यही चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप ये सोचें कि मार्केट के अंदर कोई हलचल नहीं है। इतनी क्रेडिबिलिटी ट्रंप की डाउन हो चुकी हुई है, इतनी क्रेडिबिलिटी इस बंदे की डाउन हो गई है कि कोई इस पर भरोसा करने को कतन तैयार नहीं। यानी हमने कभी भी नहीं देखा था कि किसी भी शख्स की अमेरिका में इस लेवल की क्रेडिबिलिटी होगी और ईरान जंग के बाद।
ये अमेरिका का बदतरीन प्रेसिडेंट तो साबित हुआ ही हुआ है, लेकिन अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा गैर मकबूल शख्स ये वो शख्स है जिसको लाइनों में लगकर वोट दिया था। और आज हालत ये है कि अमेरिकी अवाम इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा मिड टर्म इलेक्शंस हो जाए, हम डेमोक्रेट्स को जितवाएं इतनी बड़ी अक्सरियत देकर कि वो ट्रम्प का मुआवजा करे और ट्रम्प को इक्तदार से फारिग करे। ये दिन आ गए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं जब ऐसे दिन आ जाए तो फिर नज़ारे क्या होते हैं और मामलात क्या होते हैं। बहरहाल अब अमेरिका के लिए एक चांस है कि ये लोग इलेक्शन में